अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे क्यूबा के वीज़े के बारे में कि अगर आप यूएई में हैं तो आप क्यूबा का वीज़ा कैसे ले सकते हैं। तो इनकी जो एम्बेसी है वो यूएई में अबू धाबी के अंदर मौजूद है। आपने सबसे पहले जो काम करना होता है वो है कि आपने एम्बेसी को ईमेल करनी होती है। इनकी वेबसाइट पे इनकी ईमेल मौजूद है, आप उनको ईमेल करें, वो आपको वीज़ा फॉर्म प्लस आपको रिक्वायरमेंट वाला एक पेज सेंड कर देते हैं कि ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, आप ये चीज़ें पूरी करें फिर हम आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। तो रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें नॉर्मल से डॉक्यूमेंट है, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनमें सबसे पहले वो पासपोर्ट का कहते हैं कि जी पासपोर्ट आपका 1 साल से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। तो दूसरी एम्बेसी जो है वो 6 मंथ का कहती है, लेकिन ये 1 साल का आपको कहते हैं कि आपका पासपोर्ट 1 साल से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपसे एक पिक्चर कहते हैं वो, उसके बाद आपको पासपोर्ट आपका जो मैंने बताया कि वैलिड होना चाहिए, फिर आपकी इमारत आईडी आ जाती है जो कि आपकी यूएई की आईडी है, वो होनी चाहिए। उसके बाद आपका वैलिड रेजिडेंस परमिट, जिसको हम री एंट्री वीज़ा भी कहते हैं, पहले तो ये पासपोर्ट पे स्टैंप होता था, लेकिन अभी ये आपको मोफा की वेबसाइट से मिल जाता है। यूएई की जो वेबसाइट है वहाँ पे ये आपका पड़ा होता है, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है प्लेन टिकट, आपने ट्रैवल रिजर्वेशन करवानी है। उसके बाद अकोमोडेशन बुकिंग, यानी कि आपने होटल बुकिंग करवानी है। अगर आप इनविटेशन पे किसी के पास जा रहे हैं तो फिर उस बंदे का एड्रेस वगैरह आपने उसमें मेंशन करना होता है। इसी तरह आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, जो कि जितने दिन का आपका प्लान है उतने दिन की आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपका एनओसी लेटर, आपकी कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो, कब से काम कर रहे हो, डिटेल के साथ, आपकी सैलरी कितनी है, आप कब से इस कंपनी में हो, क्या आपकी जॉब है, और पूरी डिटेल के साथ ये एनओसी आपका होना चाहिए, स्टैंप होना चाहिए, और ये आपको लाजमी चाहिए होता है। उसके बाद आपकी आ जाती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट ये आपसे मांगते हैं 3 मंथ की, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपने साथ लगानी है, और ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने उनको सेंड करने होते हैं, फिर वो आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर देते हैं। अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने, इसमें वीज़ा फ़ीस का उन्होंने कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने बैंक में जमा करवानी है या नहीं। तो ज़ाहिर बात है जब आप इंटरव्यू पे जाएंगे तो वहीं पे आपसे लेकिन कोशिश करेंगे आप कैश भी साथ ले जाएं और कार्ड भी ले जाएं। तो कुछ एम्बेसीज हैं जो सिर्फ कैश लेती हैं, जिस तरह पीरू की एम्बेसी है वो सिर्फ कैश लेते हैं और वो कार्ड नहीं लेते। इसी तरह फ़िलीपीन की एम्बेसी जो है वो भी कैश लेती है। तो इसी तरह आप कैश भी ले जाएं और कार्ड भी ले जाएं, तो वो उनकी मर्ज़ी है, वो अगर कार्ड एक्सेप्ट कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको कैश देना पड़ेगा। तो ये इस तरह आप इसका वीज़ा क्यूबा का अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है और उनका वीज़ा प्रोफेशन भी अच्छा है और वो दुबई में यूएई में 1 साल से ज़्यादा उनको हो चुका है, तो जो वो ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने से ही मिलेगा, कोशिश करें। अगर आप क्यूबा का वीज़ा ले लेते हैं तो फिर साउथ अमेरिका की बाकी कंट्रीज़ का वीज़ा भी आपके लिए आसान हो जाता है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।